हेलो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे पीसफुल सराफ। आज की इस रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या मैसेजेस हैं जो आप लोगों के लिए चैनल्ड हो रही है इस वक्त। एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, जनरल कलेक्टिव रीडिंग, तो हर कोई इसे देख सकता है। जब भी ये वीडियो आप लोगों के सामने आए तभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर आप लोगों के लिए होगा। तो ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो कोई भी इसे देख सकता है। एनी कास्ट, एनी ग्रुप, एनी कम्युनिटी, एनी रिलीजियन, मेल फीमेल, रेनबो ट्राइब, हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए मैसेजेस होगा। हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपके साथ रीजनेट ना करे और कुछ मैसेजेस आपके साथ रीजनेट करे, तो जितना आपके साथ रीजनेट करे उतना मैसेजेस को आप रखें, बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दें। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसकी जो डिटेल्स है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना है तो उसकी डिटेल्स भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो बी केयरफुल ऑफ द स्कैमर्स। एंड चलिए ओम नमः शिवाय कह के रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड before jumping to the video, I would like to make a humble request to all of you. If you like the reading, please do like, share, comment and subscribe to this channel, A Peaceful Seraph. And please press the bell icon to get the notification of any new content in this channel. तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय कह के थैंक यू सो मच। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? Please give me a line. My spiritual teams, my angels, my ancestors, thank you. The Mother Earth, thank you so much. क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस इस वक्त के लिए चैनलाइज हो रही है? One more time please, thank you. Okay. The visionary Aquarius. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग शायद ऐसे हैं जिनका राशि मून साइन या फिर सन साइन एक्वेरियस है। तो विशनरी, आप एक विशनरी हैं। आपको आपकी जो दृष्टिकोण है वो सबसे अलग है। वो ज़िंदगी को देखने का तरीका, सिचुएशन को देखने का तरीका, ये सब कुछ आपकी अलग है। और शायद इस वक्त आप उसे और भी ज़्यादा करके उसको डिस्कवर करेंगे अपनी लाइफ में कि हाँ मैं सबसे अलग हूँ या फिर हाँ मैं सबसे अलग हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मिस्टिक हैं, मिस्टिसिज्म में विश्वास करते हैं, स्टार गेजिंग करते हैं, नेचर के साथ जुड़े रहना आप लोगों को बहुत पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, फर्स्ट मैसेज। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो द मिस्टिक। ओके, तो मैं मिस्टिसिज्म की बात कर रही थी और यहाँ पे स्कॉर्पियो का कार्ड आया है। सो दोज हु आर स्कॉर्पियंस हियर, आप सभी के लिए बोलूँगी स्कॉर्पियो एक ऐसा राशि है जो होता ही मिस्टिक है। ऑकल्ट साइंस पर, मिस्टिसिज्म पर, स्पिरिचुअलिटी पर उसे बहुत उसे बहुत इंटरेस्ट
है। अगर आपको बैकग्राउंड से कोई भी साउंड आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लोग यहाँ पे चिल्लाते रहते हैं, फिर से चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते इन लोगों का। जो मैं कह रही थी, स्कॉर्पियो, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन वाले हैं जो मिस्टिसिज्म में विश्वास रखते हैं। ऑकल्टिस्ट हैं, ऑकल्ट साइंस पर बिलीव करते हैं, या फिर कुछ साधना में जुड़े हुए हैं, जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कुछ एथिक्स मान कर चलते हैं, स्पिरिचुअल एथिक्स मान कर चलते हैं। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और नेचर के साथ यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो लोग मिस्टिक होते हैं वो लोग नेचर के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। मून गेजिंग, स्टार गेजिंग, सुबह सुबह उठकर सूर्य प्रणाम, ये सब कुछ करते रहते हैं। और हमेशा अपने आप को नेचर में पाना, ये आप लोगों की फितरत है। अच्छा लगता है जब ऐसे मैसेजेस आने लगे। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यहाँ पर माउंटेन्स बहुत पसंद है शायद। चलिए और देखते हैं। कैंसर, द केयरिंग, सो यू आर अ केयरिंग पर्सन। आप बहुत केयरिंग बनने वाले हो टूवर्ड्स योर सेल्फ, टूवर्ड्स योर नियर एंड डियर वंस। तो यहाँ पे कैंसर साइन भी आया है। मुझे लग रहा है कि वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस भी हैं। कैंसर एंड स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। पाइसेस तो खैर अभी तक नहीं आया है। आप लोग बहुत ही केयरिंग हो, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं आप लोग। दूसरों को केयर गिवर हो, केयर गिवर अगर एक शब्द में बोला जाए तो। चलिए और देखते हैं। थैंक यू सो मच। Sagittarius. So fire sign, Aries, Leo, Sag से Sagittarius आया है। The World Explorer। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। Sagittarius भी यहाँ पे साइन बहुत ज़ोरदार तरीके से मौजूद हैं। तो आप लोग वर्ल्ड एक्सप्लोरर हो, आप लोग दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हो, जैसे कि अर्जुन ने किया था महाभारत में। उन्होंने जो 12 साल गुजारे थे ट्रैवलिंग में, जर्नी में, तो आप लोग भी एक्सप्लोर करना चाहते हो। और इस दौरान आप लोगों की एक नई जर्नी शुरू हो रही है, जहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, लर्न करने को मिलेगा। और ज़िंदगी की तरफ जो आप एक विशनरी का कार्ड आया था पहले यहाँ पे, तो ज़िंदगी का जो नज़रिया है वो बदलता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। जितना ट्रैवल करोगे, जितना लोगों के साथ मिलोगे, उठोगे, बैठोगे, तो आप लोगों की विशन चेंज होगी। विशनरी तो आप लोग हैं ही, तो जितना वर्ल्ड को एक्सप्लोर करोगे उतना ही आप लोगों की ये जो विशन है ये बदलता जाएगा। आप लोगों की पर्सपेक्टिव ज़िंदगी की तरफ वो बदलता जाएगा। चलिए और देखते हैं। द ब्यूटीफुल माइंडेड लिब्रा, बॉटम ऑफ द डेक। सो यू आर, जो भी सारे लोग ये वीडियो को देख रहे हैं या फिर देखेंगे, तो आप लोग बहुत ही बैलेंस्ड हो अपनी लाइफ में। बैलेंस करना आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता है। एंड आपका माइंड, आपका जो मन है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि केयर गिवर का कार्ड पहले ही आया था।
वेरी वेरी यू नो ब्यूटीफुल माइंड की लोग हैं आप लोग, और यू नो जस्टिस करना आप लोगों को पसंद है सबके साथ, यू नो अपने आप के साथ, दूसरों के साथ। आपको, आप लोगों को यू नो इनजस्टिस पसंद नहीं है। आप लोगों को हमेशा हमेशा जो दूध का दूध और पानी का पानी ये करना आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो पहला मैसेज तो ये आया है आप लोगों के लिए। चलिए इस डेक से देखते हैं अभी क्या मैसेजेस हैं, चैनल हो रही है। अभी के लिए क्या मैसेजेस हैं, थैंक यू सो मच। और ये महाकाल की डेक है जो काल से परे है। चलिए और देखते हैं, थैंक यू सो मच। ओके, crossroad, choose the right path. It is not the dead end, indeed it is a crossroad in life. Encounter Shiva at the crossroads, seek his empowering aid. So अभी आप एक crossroad पर खड़े हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी में crossroad पर वो लोग, आप लोग खड़े हैं। तो crossroad मतलब रास्ता दो तरफ जा रही है या फिर चारों ओर जा रही है, और आप बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर खड़े हैं और आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। अगर आपको लग रहा है कि दिस इज़ द डेड एंड, इसके बाद और कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। रास्ता तो है और आपको चूज़ करना है, और उसी रास्ते पर आपको महादेव की जो ब्लेसिंग्स है वो देखने को मिलेगा, वही आपको रास्ता दिखाएंगे। सो आप जिस भी फॉर्म में लॉर्ड को मानते हैं, उनके चरणों में प्रे कीजिए कि हाँ मुझे रास्ता दिखाइए, हाँ मुझे कुछ आता नहीं है, आप ही हैं बस जो मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। एंड आपकी हेल्प की, आपकी मदद की, आपकी कृपा की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो पहला मैसेज तो ये आया है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच। माउंटेन्स, मैंने पहले ही बात की थी ना कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें माउंटेन्स बहुत पसंद है। और देखिए क्या आया है कार्ड, माउंटेन्स, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन। सो ये जो वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, हो सकता है कि पहला डेस्टिनेशन आप लोगों का माउंटेन हो। ये हमारे भारत के अंदर भी हो सकता है या फिर भारत के बाहर भी हो सकता है। दो हिमालय इज़ द रीजन वेयर मिस्टिसिज्म is found in every nook and corner. तो हिमालय में आपको एवरी नूक एंड कॉर्नर आपको मिस्टिसिज्म फील होगा, आपको स्पिरिचुअलिटी फील होगा। Just as the mountains stand tall and steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and challenges you may be facing in life. So crossroad की बात हो रही थी। अगर ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस आप लोगों को आ रही है, चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ रहा है, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए अभी के लिए, तो आपको माउंटेन्स में गुम हो जाना चाहिए। बिल्कुल वहाँ पे जाके खुद के साथ, जैसे कि यहाँ पर देखिए शिवा बैठे हैं अकेले, सोच रहे हैं, अपने दुनिया में मगन है, सनराइज़ हो रहा है। तो मन की शांति के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, क्लैरिटी के लिए आप लोगों को माउंटेन्स पर जाना चाहिए, कोई हिल स्टेशन पर जाना चाहिए और अपने आप के साथ वक्त बिताना चाहिए क्लैरिटी लाने के लिए।
थोड़ी सी शांति अपने मन को देने के लिए, थोड़ी सी रिलैक्सेशन के लिए। सो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एक्चुअल में आई एम शिवरिंग बिकॉज़ मैंने माउंटेन्स की बात की थी एंड ये आया है मैसेज। There is goosebump in my body. और क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच। प्लीज़ राइट करें हमारे व्यूअर्स के लिए। अभी के लिए और क्या मैसेजेस चैनल्ड हो रही है? रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। सो आप तो जानते ही हैं कि गणेश जी की बर्थ कैसे हुई थी और कैसे रीबर्थ हुई थी। तो शिव जी ने अपना जो मिस्टेक है उसे फिर से ठीक करने की कोशिश की और वो ठीक भी हो गया था। इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। तो शिव जी आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपने मिस्टेक किया है, हर कोई मिस्टेक करता है, हम भी मिस्टेक करते हैं। तो वजह है कि आप ये रिग्रेट करें कि हाँ मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया। दिस इज़ द टाइम टू रिलैक्स, रिजुविनेट एंड ये सोचने का टाइम है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। इसीलिए किसी हिल स्टेशन पर आपको जाना चाहिए, आपको खुद के साथ वक्त बिताना चाहिए क्लैरिटी लाने के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। So this is the time where you can put your effort to make all the things right. जो भी आपने गलती की है तो उसको ठीक करने के लिए आप इस टाइम को बिता सकते हैं, इस सोच में बिता सकते हैं कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। जो मिस्टेक्स मैंने की है उसे कैसे ठीक किया जाए, कैसे चीज़ों को फिर से एक लाइन पर लाया जाए, कैसे सिंक्रोनिसिटी अपनी ज़िंदगी में लाया जाए। बॉटम ऑफ द डेक, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। तो मैंने पहले ही कहा था कि आपको लॉर्ड से आपको कृपा मांगनी चाहिए, आपको हेल्प मांगना चाहिए। पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ब्रीदिंग and breathe out. Lord Shiva is bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and the illuminating light of wisdom. So शिव जी जो हैं आप लोगों के ऊपर उनका ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर है। और डमरू की जो साउंड होती है वो बहुत ही शुद्ध माना जाता है एंड ज्ञान का जो ज्योति है, ज्ञान की ज्योति, इस ब्लेसिंग्स को आप लोगों की ज़िंदगी के ऊपर वो दे रहे हैं। चलिए और देखते हैं। सो क्लैरिटी लानी मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए, आपकी विजडम इस तरह की होना चाहिए जहाँ पर आपको मिस्टेक भी पता हो कि हाँ मैंने किया है ये गलती, मुझे अभी इसे सुधारना है, कैसे सुधारना है। सो विजडम की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही है। कभी कभी हम लोगों को पता ही नहीं चलता है और हम बस करते चले जाते हैं, लेकिन अभी के लिए आप लोगों के ऊपर विजडम की होली साउंड की जो नाद कहते हैं हम, नाद ध्वनि, नाद की धुन, वो होली साउंड आप लोगों की ज़िंदगी में फूंक दिया गया है। तो इसे सुनने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जाप कीजिए, चैंटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, नेचर में वक्त बिताइए। चलिए, अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी एक रास्ते को पकड़कर चल रहे हैं और उस रास्ते के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप लोगों से कहा जा रहा है यू आर इन द राइट पाथ,
क्योंकि क्रॉस रोड की बात हो रही थी ना यहाँ पे। मैंने कहा था कि शिव जी की तरफ से भी क्रॉस रोड की मैसेजेस आया था कि, और शायद बहुत सारे लोगों ने एक रास्ता चुना है और बहुत सारे लोगों ने अभी तक रास्ता नहीं चुना है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने रास्ता चुन लिया है क्रॉस रोड में होने के बावजूद भी, तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि येस, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप जिस रास्ते में भी चल रहे हैं, जिस रास्ते पर भी चल रहे हैं, वो सही है आपके लिए। सो डायरेक्ट मैसेजेस आ रहा है गाइस आप लोगों के लिए। सो आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर शुरू कर दिया है ऑलरेडी, तो वो रास्ता सही है आप लोगों के लिए। लेकिन आपको उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना है, और भी ज़्यादा आपको होमवर्क करना पड़ सकता है, और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। लर्निंग आपकी ज़रूरी है, क्योंकि आप एक्सप्लोरर हो ना, आप एक्सप्लोर कर रहे हो वर्ल्ड को। टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। अगर आपको मन में कोई दुविधा है कि क्या जवाब है इस सवाल का, मुझे कौन जवाब देगा, मुझे तो पता ही नहीं है, तो अपने अंदर झांकिए, अपने लॉर्ड से कहिए कि मुझे आंसर दीजिए प्लीज़, मुझे क्लैरिटी दीजिए प्लीज़। क्योंकि शिव जी बैठे हैं ना आपको क्लैरिटी देने के लिए, आपको बोलने के लिए, आपको विजडम देने के लिए, आपको लाइट दिखाने के लिए। सो यहाँ पर भी एक हाथ ये लैंटर्न पकड़ के रखे हैं, और लाइट यहाँ से बाहर आ रही है। सो आपकी ज़िंदगी में भी अगर लाइट की कमी है, अगर अंधकार आपकी ज़िंदगी में छाया हुआ है, तो आप लोगों को लॉर्ड से, हायर फ्रीक्वेंसी से आप लोगों को मदद मांगनी चाहिए, तभी ये सब कुछ ठीक हो सकता है। ओके, वैलेंट करेज, टेक एक्शन विथ पैशन। आपसे कहा जा रहा है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। सो अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है, और अगर एक्शन नहीं भी ले रहे हैं, सो यू शुड बी courageous to take action. You should be bold and brave. एक्शन लेने की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप लोगों को क्लैरिटी नहीं है, तो मैंने पहले ही कहा है कि किसी हिल स्टेशन पर आप लोग जा सकते हैं क्लैरिटी के लिए, वहाँ पे आप लोग गुजार सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप करना चाहते हैं, अगर ये आपका पैशन है, तो पैशनेटली आप एक्शन ले कि हाँ मैं जीत के आऊँगा, कुछ भी हो जाए मैं करके आऊँगा, या फिर मैं करके आऊँगी। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, डरना नहीं है किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक, फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू हॉराइजन्स। सो मैंने पहले ही कहा था वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन की बात हो रही थी, एंड यहाँ पर भी ट्रैवलिंग की ऊर्जा आ रही है। सो ओवर द सीज़, कंट्री से बाहर आप लोगों की ट्रैवल हो सकती है, और आप लोग खुद को ढूंढने के लिए, अपनी ज़िंदगी की जो एक मीनिंग होती है उसे ढूंढने के लिए, खुद की एग्जिस्टेंस को ढूंढने के लिए आप लोग फार अवे प्लेसेस ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मैसेज आ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए, मुझे लग रहा है कि बहुत आप लोग तरस रहे हैं कि मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे जानना है कि क्या है ये, क्या चल रहा है मेरे साथ, जो गलतियाँ मैंने की है कैसे उसे सुधारा जाए। चलिए इस डेक से देखते हैं, लास्ट में हम टैरो से देखेंगे, ठीक है। ओके, अपना आत्मसम्मान कभी नहीं गंवाना है, किसी के सामने नहीं, कभी नहीं। पता नहीं मैंने ये बात क्यों बोल दी,
लेकिन मेरे मन में आया और मैंने बोल दिया। चलिए, थैंक यू सो मच। क्लियर योर माइंड, लास्ट क्वार्टर मून इन जेमिनाई, सो क्लैरिटी। फिर से यहाँ पर भी देखिए माउंटेन एंड ये लेडी बैठी है एंड सो हिल स्टेशन पर आप लोगों को जाना चाहिए फॉर ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन योर माइंड। यू नो, हिल स्टेशन पर ट्रैवल करना ज़रूरी है क्लैरिटी के लिए। और मिस्टिक पीपल जो होते हैं वो ज़्यादातर करके हिल स्टेशन पर ही जाना पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं खुद भी स्कॉर्पियो हूँ और मुझे हिल यू नो माउंटेन्स बहुत पसंद है। सो माइंड में क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। एक और कार्ड मैं देखना चाहूँगी इस डेक से। थैंक यू सो मच। क्या मैसेजेस हैं? ज़िंदगी में बहुत कुछ आप लोगों की यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ स्केटर्ड होकर रखा है, बहुत कुछ यू नो बिखरा हुआ है, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, लेकिन ये क्लैरिटी लानी ज़रूरी है। और उसके लिए आपको लॉर्ड की जो कृपा आप चाहते हैं वो लॉर्ड आपको देने के लिए बैठे हैं। आपको मांगना है, मांगिए उनसे। कूल योर इमोशंस, फुल मून इन एरिस। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो कैंसर की कार्ड आया था पहले। सो वाटर साइन के लोग जो है वो इमोशनली बहुत हाई पर होते हैं, अप्स एंड डाउन्स इमोशनली उनका होता रहता है। सो अगर आप बहुत हाई इमोशन पर चल रहे हैं इस वक्त, सो कूल योर इमोशन, कूल योर माइंड, रिलैक्स, रिजुविनेट, रेस्ट, ये सारी चीज़ें, ये सारी वर्ड्स मेरे मन में आ रही हैं। इमोशन को थोड़ी सी कंट्रोल करने की, कूल डाउन करने की यहाँ पे ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑनर योर फीलिंग्स, एसेस द सिचुएशन। बॉटम ऑफ द डेक से देखिए क्या आया है। ऑनर योर फीलिंग्स। आप कुछ भी फील कर रहे हैं, ऑनर कीजिए उसे। अगर आप दुख भी फील कर रहे हैं, ऑनर योर फीलिंग्स। अगर आप रिग्रेट फील कर रहे हैं, ऑनर योर फीलिंग्स। अगर आप बहुत अच्छा भी फील कर रहे हैं, देन ऑल्सो ऑनर योर फीलिंग्स। क्योंकि हम अपने खुद के अंदर जो चलता रहता है ना, मन के अंदर जो फीलिंग्स चलती रहती है, उसे हम ऑनर नहीं करते हैं। खुद के जो फीलिंग्स होती हैं हम हमेशा उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ये नहीं करना है। ये मैंने भी किया है और मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है कि खुद की फीलिंग्स को मारना नहीं है, क्योंकि मर तो हमें जाना ही है एक दिन। हम सारी ज़िंदगी के लिए तो इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए हैं। तो जो आपका दिल चाह रहा है, जो आपकी फीलिंग्स है, उसे ऑनर कीजिए, उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। पता नहीं, मैं बहुत शायद इमोशनल होकर बात कर रही हूँ, लेकिन ये सच है। एसेस द सिचुएशन। सो अगर कोई सिचुएशन चल रही है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए, बार बार क्लैरिटी की यू नो मैसेजेस आ रही है, सो सिचुएशन को एसेस कीजिए फिर से कि क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है मिस्टेक्स को ठीक ठाक करने के लिए। सो एसेस द सिचुएशन। चलिए देखते हैं टैरो से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस चैनल्ड हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज कीप मी अलाइन्ड, प्लीज कीप मी अलाइन्ड। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त के लिए? ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तभी कोई ना कोई मैसेजेस आप लोगों के लिए होगा। जब भी ये वीडियो आपके माइंड के सामने, आपके आंखों के सामने आएगा, तभी के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। सो ओके, 6 of Cups, वेरी नाइस मैसेज। हो सकता है कि आप लोग बहुत ही इस वक्त नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिलने वाला है अपने एंसेस्टर्स से, अपनी लीनिएज से,
हो सकता है कि आप अपने जो पुराने जगह है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आप वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं एंड आपको बहुत सारे गुड फॉर्चून आपको हासिल होने वाली है। मनी, फेम, प्रॉपर्टी, प्यार, सबसे जो बड़ी बात है, हमारी ज़िंदगी में प्यार की बहुत कमी है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में प्यार की कमी है। सिंपैथी, एम्पैथी, कुछ भी कह लीजिए आप लोग, वो सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। और लॉयल्टी, क्योंकि यहाँ पे डॉग की जो फिगर बना हुआ है, डॉग एक ऐसा एनिमल है जो लॉयल्टी उसकी तो मतलब क्या ही बात की जाए उसकी लॉयल्टी की। तो लॉयल्टी आपको मिलेगी रिलेशनशिप में। ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, फैमिली के अंदर हो सकता है, फ्रेंड्स सर्कल में हो सकता है, आपकी वर्क प्लेस में हो सकता है, या फिर आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। सो लॉयल्टी आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। फेथफुलनेस, यस, द वर्ड इज़ फेथफुलनेस। चलिए और देखते हैं। थैंक यू सो मच। खुशियाँ मिलने वाली हैं आप लोगों को, और इस खुशी को जाने नहीं देना है आपको। लॉर्ड से मांगिए कि वो आपसे आपकी खुशी ना छीन ले। ओके, 2 cards are here. ओके, 7 of Pentacles। ये जो वक्त है गाइस, जो आप लोग गुज़र रहे हैं, अभी आपको सोचना है कि कैसे मैंने जो ज़िंदगी में हासिल किया है उसे इन्वेस्ट किया जाए, ताकि उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत मज़बूत हो और वो एक पेड़ बनकर निकले, एक बड़ा पेड़, और आने वाले फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में, वो आपको फल देता रहे। आपकी जो हार्ड वर्क है, जो काम आप कर रहे हैं, जो भी रास्ता आपने चुना है, जिस रास्ते पर भी आपने अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट की है, तो सोच समझ कर करना है आप लोगों को, एंड देखना है कि कैसे ये एक पेड़ बनकर उगता है। इसकी जड़ें बहुत मज़बूत हैं। आप देख रहे हैं कि जड़ें कितनी कितनी नीचे तक गई है। तो ऐसा ही है, आपको इन्वेस्टमेंट जब करना है, आपने ऑलरेडी कर लिया है, तभी आपको जड़ के बारे में सोचनी चाहिए। आपकी फाउंडेशन तगड़ा होना चाहिए। 9 of Pentacles, बहुत सारी पैसा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी, ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छी न्यूज़, बहुत कुछ नया बिगिनिंग, नई ब्रेक थ्रू, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है इस वक्त। चलिए और देखते हैं। पैसों की ऊर्जा बहुत है यहाँ पे। तो फिनेंशियली आप लोग स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, जो हार्ड वर्क आपने किया है, क्योंकि 7 of Pentacles, 9 of Pentacles, आपने इन्वेस्ट किया है, अच्छी अच्छी जगह पर आप लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है शायद, तो उसकी रिटर्न आपको बहुत अच्छी मिलेगी। Thank you so much. The Sun, oh my God, good news, good luck, good fortune, फर्टिलिटी, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आपकी ज़िंदगी में सनराइज़ हो रहा है, सूरज उग रहा है आपकी ज़िंदगी में। जो दुख की घड़ियाँ थी, जो काले अंधकार थे, जो क्रॉस रोड्स की परेशानियाँ थी, वो ख़त्म हो रही है। आपको रास्ता दिखने लगेगा, और ये ऊर्जा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है। 9 + 1 10, सो इट इज़ अ मास्टर नंबर। सो बहुत अच्छा होने वाला है आप लोगों के साथ। सन की ऊर्जा, गुड फॉर्चून आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है। एक सेकंड, मैं थोड़ी सी आ रही हूँ, आप लोग थोड़ी सी रुक जाइए।
सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मेरे हस्बैंड निकल रहे थे तो मैं दरवाज़ा बंद करने गई थी। थैंक यू, आप लोगों ने वेट किया मेरे लिए। चलिए और देखते हैं। थैंक यू सो मच। सो हम कहाँ थे? सन की ऊर्जा। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। जो कंपटीशन आपकी ज़िंदगी में थी, जो ये ग्रुप ऑफ पीपल थे जो आपको बहुत ही परेशान कर रहे थे, ये सारी परेशानियाँ दूर हो रही है। कंपटीशन आपकी ज़िंदगी से निकल रहा है और आप जीत रहे हैं। ये जो सारे एनिमीज़ हैं ना आपके, इन लोगों की खात्मा हो रही है, इन लोगों की दी एंड हो रही है आप लोगों की ज़िंदगी से। चलिए और एक कार्ड निकालते हैं। बहुत ही अच्छी ऊर्जा है ज़िंदगी में। जो आप लोगों ज़िंदगी में ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही मेस क्रिएट करके रखा था, आपको जीने नहीं दे रहा था, वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है आप लोगों की ज़िंदगी से। ओके, सॉरी। 8 ऑफ कप्स। सो यू आर मूविंग अवे। सारे ड्रामेबाजी से, सारे जो नौटंकी है, उन सब से आप दूर जा रहे हैं। अपनी खुद की ज़िंदगी के ओर आप जा रही है। यहाँ पे भी सनराइज़ हो रही है, सन की ऊर्जा, वो सब कुछ आप पीछे छोड़ रहे हैं। वो सारे कप्स आप पीछे छोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहा था अपनी हायर पर्पस के ओर जाने से। आप लोग अपने हायर पर्पस की ओर जा रहे हैं और ख़ुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं। खुद की ज़िंदगी की जो एग्जिस्टेंस है, उसकी मीनिंग को आप लोग ढूंढने के लिए जा रहे हैं। पीछे छोड़ रहे हैं वो सारे रिश्तों को जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। पीछे छोड़ रहे हैं वो सारे नौटंकी बाज लोगों को, वो सारे ड्रामेबाज, वो सारे क्यास, सब कुछ आप पीछे छोड़ रहे हैं। जो कंपटीशन आपके साथ की गई है, आपसे छीना गया है अपॉर्चुनिटीज़, वो सब कुछ आप पीछे छोड़ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से वाओ, 10 ऑफ कप्स। घर, परिवार, बच्चे, पैसा, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में, ये जो सारी खुशियाँ हैं, ये सब कुछ 10 ऑफ कप्स आपकी बहुत सारी विशेज़, 10 विशेज़ आपकी पूरी होने वाली है। आपकी 10 आउट ऑफ द 10 कप्स आपकी भरने वाली है। परिवार, बच्चे, सुख, शांति, ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे मुझे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को बिल्कुल आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इस रीडिंग को क्लेम करना है आप लोगों को। आप 1111, 888, 555 कुछ भी लिख कर क्लेम कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय कह के आप क्लेम कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई भी रिलीजियन से हैं, आपका जो भी मंत्र है, उससे भी आप इसे क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। और बेल आइकन को ज़रूर आप लोगों को दबाना है एंड ताकि मेरे हर एक रीडिंग आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचे। और अगर चैनल पे न्यू है तो मेरे साथ मेरे इस जर्नी पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाइएगा। और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे फिर से किसी दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।